ये जो आज का जो भजन संहिता है, हमने बहुत बार इस भजन संहिता को घरों में पढ़ा होगा, सुना होगा, अलग अलग जगहों के हमने इसके बारे में देखा होगा। लेकिन ये जो आज का भजन संहिता 113 है, बहुत ही खास भजन संहिता है। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है स्तुति के योग्य नाम। क्या लिखा है? यहाँ पे इसकी हेडिंग में ही बहुत बड़ा संदेश है। क्या हमारा नाम स्तुति के योग्य है? क्या हम आपको लगता है हमारा नाम स्तुति के योग्य है? अगर मान लो यहाँ पे जो सही मसीही होगा, अगर नीचे का भजन संहिता ना भी पढ़े तो स्तुति के योग्य नाम बराबर में यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हम स्कूल में पढ़ते हैं ना कि 2 + 2 4, तो यहाँ पे स्तुति के योग्य नाम बराबर में हालेलुया। यानी इस बात को समझना है कि यहोवा परमेश्वर की स्तुति किसी और को नहीं देनी है। हालेलुया। अगर आप सफल हुए हैं, यहां तक कि अपनी मेहनत को भी नहीं देनी है, क्योंकि मेहनत करने का बल देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वचनों में आएंगे, लिखा है यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के दासो स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। हालेलुया। यहाँ पे नाम बहुत बोला गया, यहोवा का नाम, यहोवा का नाम। हर मुश्किल, हर समस्या को खत्म करने के लिए यहोवा का नाम ही काफी है। हालेलुया। यानी उसका नाम ही काफी है। यानी हम जब दुआ करते हैं तो बोलते हैं यीशु के नाम से ये हो, तो यानी उसका नाम ही काफी है। और आगे लिखा है उद्याचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हमेशा हम कलीसिया में ये डिस्कस करते हैं कि उद्याचल ना तो हम में से किसी ने देखा है, बस हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां से निकलता है और यहां डूब जाता है, लेकिन कभी पास जाकर किसी ने नहीं देखा कि कहां से निकलता है। ऐसे ही उसकी दया बहुत बड़ी है, उसकी दया को हम महसूस कर सकते हैं, यानी उसकी दया में हम जी सकते हैं। जैसे सूरज की गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसके पास नहीं जा सकते, वैसे ही हम उसकी बड़ी दया के सिंहासन के नीचे रह सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास आता है। हालेलुया। आगे देखिए, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर कहां पे विराजमान है? ऊंचे पर। और आगे लिखा है वह आकाश और पृथ्वी पर भी, यानी वो झुकता भी है, हमारे लिए झुकता है। हालेलुया। अगर हम नहीं उस तक पहुंच सकते तो वो हमें उठाने के लिए झुकता है। हालेलुया। तो आप कोशिश ये करें कि चाहे हालात कैसे भी हों, उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाएं, वो आपको झुक के उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। यानी अपनी तरफ से स्टेप जरूर लेना है। हाथ भी नहीं उठा सकते, मुंह से बोलिए प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं, अब जो करना है तू कर, तो वो झुक के आपको उठाएगा। हालेलुया। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए, देखने के लिए कि क्या मेरे बच्चे सही सलामत हैं, वो हमें देखता है। और आगे लिखा है वह कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। इस वचन की व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब कंगाल थे, हम सब दरिद्र थे, उसने हमें उठाया। हालेलुया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो उठाता है। और आगे लिखा है उसको प्रधानों के संग, अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। हालेलुया। वो हर एक को आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब वो आशीषें देता है तो वो कोई जाति नहीं देखता। जब वो बरकत देता है वो रंग या आपकी अमीरी या आपकी गरीबी नहीं देखता, वो आपका आज्ञाकारी दिल देखता है। हालेलुया। जब वो आशीषें देता क्या देखता है? आपका आज्ञाकारी दिल। दिल नहीं, आज्ञाकारी दिल। दिल तो बहुत है लेकिन आज्ञाकारी दिल सबसे बड़ा है। कि एक प्रभु के दास पिछले दिनों बता रहे थे कि अगर परमेश्वर को खुश करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? उसकी आज्ञाकारी करना, उसके वचनों को मानना।